बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, आज 14 जून को जो IBA STS का जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर हुआ है उसके ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है इन क्वेश्चन पर मबनी है। 55 से 60 तक करने लगा हूँ। बकाया क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, इसलिए ये वीडियो आप कंप्लीटली वॉच कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बकाया क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इसलिए वो भी वीडियो आपने वॉच कर लेनी है। और जल्दी से सवालात के आंसर की बनाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन जिसको लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 6:5। ठीक है, दो नंबर हैं जिनकी रेशो बताई हुई है कि 6:5 में है। इफ़ दे डिफ़र बाय 6, अगर इनका फ़र्क जो है 6 हो तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या होंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड हमेशा कुलिया याद रख लें। जब भी उन किसी भी नंबर्स की आपको रेशो दी हो तो उनको आपने साथ x लगा के वो नंबर निकाल लेने हैं। मसलन यहाँ पर जो नंबर पहला होगा ना 6 है ना, उसका पार्ट तो ये 6x हो जाएगा और जो दूसरा है वो 5x हो जाएगा। ये दो नंबर बन जाएंगे। और आगे उसने कहा कि इनका डिफरेंस जो है वो 6 है, तो इनके दरमियान माइनस डाल के इसको बराबर कर देना है 6 के। यही उसने बताया है। तो 6x में से 5x निकाले तो x रह जाएगा जो कि बराबर है 6 के। ठीक है, मतलब ये पता चला कि जो x है ना, जो इनके दरमियान मल्टीपल नंबर है वो 6 है। ठीक है, x बराबर क्या है 6 के है। तो इसलिए पहला नंबर अगर हम x की जगह 6 डालें तो 6 बार 36 हो जाएगा, और इस x की जगह अगर 6 डालें तो 6 5 बार 30। तो ये दो नंबर हैं जी 36 और 30। आइए अब देखते हैं ऑप्शन में अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है जी 36 और 30। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ये आपकी बन गई जी की आंसर की पहला जो 55th क्वेश्चन है इसका डी आंसर राइट है। अब उसके बाद आते हैं 56 क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स कितने होते हैं। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले समझे क्या होती है। क्वाड का मतलब होता है चार कोनों वाली कोई भी शक्ल जो चार जिसकी साइडें होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम, कोई भी जिसकी चार साइडें होंगी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। अब डायगोनल्स क्या है। डायगोनल बोलते हैं ऑपोजिट जो वर्टेक्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन। ये जो लाइन मैंने खींची ये डायगोनल है। एक डायगोनल ये हो गया, दूसरी ये ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाया तो दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो कितने डायगोनल बने जी, दो आपके सामने मैंने बना दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं वो 2 होते हैं। 2 डायगोनल्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद 57 क्वेश्चन नंबर पे आएंगे। द स्क्वेयर पोर्ट्रेट हुज एरिया इज 20-25 सेंटीमीटर स्क्वेयर ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट। तो ये क्योंकि स्क्वेयर है, स्क्वेयर उसका जो एरिया होता है वो एस स्क्वेयर होता है, यानी कि साइडों का मुरब्बा। और ये उसने मुरब्बा यानी कि साइडों का जो स्क्वेयर है उसका एरिया बताया हुआ है पोर्ट्रेट का, जो कि 20-25 है, 2025 स्क्वेयर सेंटीमीटर है। आपने बेसिकली इसका जो है एक साइड मालूम करनी है तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लिया जाता है। तो आपने 20-25 का स्क्वेयर रूट लेना है। तो मैंने आपको इसका शॉर्ट मेथड बताया हुआ, जब भी स्क्वेयर रूट लिया जाए तो आप पहले इसके जो जोड़े बना लें। ये 25 और 20 से ये अलग-अलग जोड़े बन गए, पेयर्स बन गए। देन आपने क्या करना है कि जो पहला यहाँ पर नंबर है ना 20 जो दूसरे नंबर पे पेयर है, इसको आपने चेक करना है कि ये नंबर जो है ना इसके करीब करीब किसका जो है वो स्क्वेयर पाया जा रहा है। तो 20 के पास जो है वो 4 का स्क्वेयर होता है। 4 बार 16, 5 जो है वो 5 पर 25 वो ऊपर चला जाता है। और उसके बाद हमेशा जब भी एंड पर 5 होगा तो आपने उसका हमेशा 5 ही लगाना है। 25 है ना, तो 5 का स्क्वेयर 25 होता है। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45। इसका राइट आंसर जो है 45 है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में देखें जी 45 अवेलेबल है जी। ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद अ वुमेन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%, हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो उसका लॉस कितना हुआ है। पहले कह रहे का औरत है तो उसका जो मज़दूरी है ना उसको 50% कम किया जाता है, लेकिन ये बताया नहीं कि उसकी मज़दूरी है कितनी। फिर वही जो मज़दूरी कम हुई है उस मज़दूरी को बढ़ा के 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर भी उसको लॉस होता है। ये चीज़ें समझने वाली हैं कि 50% कम कर दिए, 50% बढ़ा दिए तो उसमें नुकसान होता है। वैसे तो कॉमन आप देखें तो आपको ये लग रहा है कि इसमें जी बराबर है, लेकिन ऐसे नहीं होता। मसलन अब देखें समझने वाली बात, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फ़र्ज़ कर लें कि उस औरत की जो वेज है, मज़दूरी है, वो 100 रुपये है।
तो उसकी मजदूरी 50% कम करेंगे तो 100 का 50% जो है वो 50 होता है, तो 100 में से 50 कम कर देंगे, माइनस कर लेंगे, तो उसका मजदूरी जो है 50 रुपये रह जाएगी। उसके बाद इस 50 रुपये का जो है वो 50% फिर बढ़ा दिया जाता है, तो 50 का 50% जो है वो आप देख लें, 50 का 50% जो है वो होता है जी 25, तो 25 रुपये उसके बढ़ा दें, तो अब उसके 50 और 25 जो है 75 रुपये हो जाएंगे। तो हमें पता चला कि उसके अब जो है ना वेज वो 75 रुपये है, पहले 100 रुपये थी, अब 75 रुपये है। तो फिर भी तो फ़र्क है, फिर भी डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 100 में से जनाब 75 निकाले तो कितने का फ़र्क आया, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सीधी सीधी सी बात है जी, 100 में से 75 निकाले तो 25 रह गए, यानी कि उसको अब भी 25% जो है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले अगर 100 गर्दानी जाए, फ़र्ज़ की जाए, ये मेथड है, ये तरीक़ाकार है, शॉर्ट मेथड है, तो हमें पता चल गया जिसका जो लॉस है वो 25% है। आइए ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर 25% है कि नहीं। तो ये देखिए सी ऑप्शन अवेलेबल है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने याद रख लेना है। अब नेक्स्ट है जी 59th, इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स विच इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन सा है? अच्छा, बाइनरी आपने याद रखना कि बाइनरी दो तरह के होते हैं, सिफर या फिर 1 होता है। बाइनरी में ये दो नंबर होते हैं, सिफर या 1। तो ऑप्शन में देखें, जिस नंबर के अंदर 0 और 1 के अलावा कोई नंबर लिखा है वो बाइनरी नहीं। ए में 0 और 1 है, बी में भी 0 और 1 है, और सी में 1 0 और 3 भी है, तो इसलिए ये वाला जो है ये बाइनरी नंबर नहीं, क्योंकि बाइनरी नंबर हमेशा दो नंबर पर मुश्तमिल होता है, 0 और 1 पर, तो इसलिए 1 0 0 3 जो है ये बाइनरी नंबर नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट जी इस वीडियो का मैथ का लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो है जी द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। 18 की बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने वैल्यू निकालनी, तो तरीक़ाकार बताता हूँ जी आपको कैसे बाइनरी सिस्टम में वैल्यू निकालनी किसी भी नंबर की। ऐसे 18 को रखना है तकसीम के अंदर आपने, तो बाइनरी में 2 पे आपने तकसीम करना है इसको, तो 2 9 बार 18 पूरा ये तकसीम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सिफर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा तकसीम हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर नहीं बचा तो सिफर लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 को पे तकसीम किया, 2 4 बार 8, तो 1 बचेगा, क्योंकि 8 9 में से 8 निकाले तो 1 बच जाता है, इसलिए सामने 1 हमने लिख लिया। इसके बाद फिर 2 पे तकसीम किया, 2 2 बार 4, पूरा तकसीम हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर 2 1 बार 2, पूरा तकसीम हो गया। अब ये जो बाएं जानब जितने भी बचे हैं इनको आपने लिख लेना है। ये सबसे पहले 1 0 0 1, ठीक है, और फिर लास्ट पर 0। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब इनको ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। देखें 110 ये है। अब इसको ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में हमारे पास पहला ए ऑप्शन जो है ये देखें अवेलेबल है 110। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है बाइनरी नंबर जो है निकालने का। किसी भी कोई भी वैल्यू जो है उसका बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यू निकालनी है तो वो इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर जो है विजिट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।